हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इसमें हमारा जो अब आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसमें सारे मेथड्स आपके आएंगे। एवरेज प्रॉफिट भी, सुपर प्रॉफिट भी और कैपिटलाइजेशन भी, इन दोनों प्रॉफिट्स का। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मैसेज अमृत एंड अमर। आपको ये चारों मेथड दिए हैं। फर्स्ट है एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, नेट प्रॉफिट या लॉसेस दिए आपको 2023 का दिए 3 लाख, 2024 का 2,50,000 और 2025 का 8,50,000। नीचे आपको और दिया नंबर सी पार्ट में, नॉर्मल रेट 15%, मैनेजमेंट कॉस्ट एज रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर अमृत एंड अमर फॉर देयर सर्विस 5,000 पर मंथ। एसेट्स दिए आपको गुडविल एक्सक्लूड करके 12 लाख एंड लाइबिलिटीज 1 लाख। देखो हमें इसमें चारों मेथड दिए थे, हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख ली है। अब सबसे पहला जो आपका मेथड है, जो हमें गुडविल निकालनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट। अब हमने पहले भी सारे इलिस्ट्रेशन किए, जोन सा भी मेथड है हमने उसमें स्टेप्स फॉलो किए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे टोटल कितने स्टेप्स थे? 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ऐसे 3 स्टेप्स लिख लो। तीनों स्टेप्स आप टोटल फाइंड आउट करके गुडविल निकाल लोगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? आपको टोटल प्रॉफिट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। आपको क्या निकालना है? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? ये जो आपको प्रॉफिट्स दिए हैं इन सबको टोटल कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 2023, 2024 और 2025, ये 3 लाख। फिर उसमें 2,50,000 जो था, ये आपने जब क्वेश्चन रीड किया था वो लॉस था, तो इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे। और ये 8,50,000। ये टोटल जो आ रहा है आपका कितना आएगा? इसको आप टोटल करोगे 9 लाख आएगा। कितना आएगा? 9 लाख आएगा। ये हमारा क्या आ गया? स्टेप 1 आ गया, जिसमें हमने क्या निकाला? पहले टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाला। स्टेप 2 में आपको क्या निकालना होता है? एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? जो आपका ये टोटल आया, इसको डिवाइड कर देंगे। ये 9 लाख आया, इसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ ईयर्स के आपके प्रॉफिट या फिर लॉसेस हैं, इसको डिवाइड कर दो 3 से। इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया? 3 लाख आ गया। लेकिन हमने जब क्वेश्चन रीड किया था तो उसमें एक एडजस्टमेंट थी। देखो वैसे जो भी एडजस्टमेंट होती है ना, हम जिस ईयर से रिलेटेड होती है उसी ईयर में से आप सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करते हो। वो नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमारी जो एडजस्टमेंट थी मैनेजमेंट कॉस्ट की थी। उन्होंने ये बोला कि जो मैनेजमेंट कॉस्ट है 5,000 पर मंथ। कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। ईच पार्टनर, पार्टनर कितने थे? 2 थे। तो जब आपको ये नहीं बताया कि मैनेजमेंट कौन से ईयर की है, एवरी ईयर भी नहीं बोला, तो जब आपको कोई भी ईयर मेंशन नहीं होता तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हो। यहाँ पे जैसे ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद उस प्रॉफिट में से उसको क्या कर दोगे? एडजस्ट कर दोगे। अब मैनेजमेंट कॉस्ट है तो आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस है। तो ये जो 3 लाख रुपीज है, इसमें से 3 लाख रुपीज में से माइनस कर दोगे कितना? 5,000 की आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट है, पर मंथ है, तो इसलिए इसको 12 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितने पार्टनर थे जो हमने क्वेश्चन रीड किया था? 2। तो इसीलिए 2 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 लाख माइनस 12 इंटू 5 60,000, 60 इंटू 2 1,20,000। तो अब इसको माइनस करो, आपका ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमारा आ जाता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या निकालेंगे? गुडविल। हमारा कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट। जो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना आया? 1,80,000
इनटू कितने ईयर परचेज बोला था हमको, 3 ईयर परचेज। तो यहाँ से इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका इस फर्स्ट मेथड से हमने जो गुडविल निकाली वो क्या आ गया, 5,40,000 आ गया। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम नेक्स्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब देखो मैं नेक्स्ट मेथड जो है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालनी है। जब आपको सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करने के लिए बोलो और नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो आपके टोटल 1 2 3 स्टेप 4 टोटल 4 स्टेप्स आपके यूज होंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। जो अभी हमने लास्ट में फर्स्ट मेथड यूज किया था उसमें हमने कैलकुलेट किया था एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 1,80,000। स्टेप टू क्या होता है, हमें क्या निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है, गिवन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है। अगर इन केस कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो भी आपका वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है तो आप यही वाला ही लोगे। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, 10 लाख, और इनटू रेट कितनी है, 15%। तो ये कितना आ गया, 1,50,000। ये क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। स्टेप थ्री में हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। जो आपका मेथड है सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपने फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में दोनों को निकाला, इन दोनों को माइनस कर दो। 1,80,000 माइनस 1,50,000 तो कितना आ गया, 30,000। कितना आ गया, 30,000। वो क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब लास्ट स्टेप गुडविल। गुडविल क्या होगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 इंटू 3। तो इन आंसर क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, 90,000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल आ गया। अब नेक्स्ट 2 मेथड्स हमारा कैपिटलाइजेशन। अब देखो हमारे लास्ट 2 मेथड थे कि कैपिटलाइजेशन, दोनों ही जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला और जो सुपर प्रॉफिट निकाला, दोनों ही मेथड से आपको कैपिटलाइज। लेकिन देखो जब भी कैपिटलाइजेशन करते हैं ना, अगर इंफॉर्मेशन कैपिटल एम्प्लॉयड की गिवन है तो आंसर आपका दोनों का डिफरेंट आ सकता है। लेकिन अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हो, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपका आंसर कैपिटलाइजेशन से दोनों से सेम आता है। अब हम कैपिटलाइजेशन करेंगे तो इसमें भी हम स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड का जब कैपिटलाइजेशन करोगे तो टोटल 4 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। और जब सुपर प्रॉफिट का करते हो तो टोटल 2 स्टेप्स हैं जिसमें आपकी गुडविल निकल आती है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 1, स्टेप जिस प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है आपको, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन। तो स्टेप 1 में आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। हमने अभी लास्ट मेथड जो किए थे उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था, 1,80,000। सेकेंड स्टेप, चाहे वो सुपर प्रॉफिट हो चाहे वो एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन में ऑलवेज जो रेट होती है ना हमेशा डिवाइड होती है। जब कैपिटलाइजेशन करते हैं ना, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट का करो या फिर सुपर प्रॉफिट का, हमेशा रेट उससे डिवाइड हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी का कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन किसका करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट लिखो 1,80,000, रेट को क्या कर देंगे, डिवाइड 15 इंटू 100। क्लियर है, बस अब इसको कट कर देते हैं। 3 5 दा 15, 3 6 दा 18, 5 2 दा 10, तो 6 2 दा 12, 1 2 3 4 5। तो ये कितना आ गया कैपिटलाइजेशन, 12 लाख आया। अब थर्ड स्टेप आपको क्या चाहिए होता है इसमें, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होता है, नेट एसेट्स होता है अगर आपको निकालना है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो आपका नेट एस 12 लाख माइनस 1 लाख। तो यहाँ पे 12 लाख माइनस 1 लाख, तो ये कितना आ गया, 12 में से 12 लाख माइनस 1 लाख कितना आ गया, 11 लाख। ये क्लियर है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब लास्ट 4 स्टेप में क्या होगा, गुडविल। अब गुडविल क्या होगा, जो आपने इसे जस्ट पहले 2 स्टेप्स किए
इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। आपको पूरे वर्ड्स यूज करने हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कितना आया था 12 लाख और इसमें कितना आया 11 लाख, तो गुडविल कितनी आ गई 1 लाख। ये तो हमारी आ रही है एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन अगर आपको करना है तो जिसका भी कैपिटलाइजेशन करना है तो सबसे पहले आपको वही वाला प्रॉफिट चाहिए। स्टेप 1 हमारा क्या होगा सुपर प्रॉफिट। हमने अपने मेथड्स अभी यूज किए थे जब हमने सेकंड जो उसमें था सेकंड मेथड में जब आपने गुडविल निकाली थी तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया था 30,000 आया था। इसमें 2 ही स्टेप्स हैं, स्टेप 2 में ही गुडविल निकल आती है। स्टेप 2 में ही क्या निकल आएगी गुडविल। गुडविल क्या होगा इसी का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसी का सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो या फिर एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो। अभी बताया मैंने जो सुपर जिसका कैपिटलाइजेशन करना है सुपर प्रॉफिट का करना है तो पहले सुपर प्रॉफिट लिखो, उसके बाद रेट को क्या कर दो डिवाइड कर दो 15 इंटू 100 15 टू द 30। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कितनी आ गई हमारी 2 लाख। अब यहाँ पे क्यों डिफरेंट आई, वैसे जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं अगर कैपिटलाइजेशन में दोनों ही मेथड से कैपिटलाइजेशन में गुडविल सेम आती है, बट लेकिन जब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं ना तो जो यहाँ पर हम नेट एसेट्स लेते हैं। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है तो हम यही लेंगे, अगर नहीं है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हो, फिर आंसर सेम आता है आपका।